नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत LLB पार्ट फर्स्ट यानी विधि प्रथम वर्ष की धारा 13 से लेकर 15 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो अपना विषय है, सब्जेक्ट जो है वो है अपना सम्मति, कंसेंट किसे कहते हैं और कब कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होगी, स्वतंत्र सम्मति कब होगी और सम्मति किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें धारा 13 से लेकर 15 तक आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले सम्मति, कंसेंट क्या होती है। कंसेंट भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर एक भाव से सहमत होते हैं तब उनके मध्य सहमति कही जाती है। यानी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13 ये बताती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी केवल अकेला व्यक्ति है वो तो सम्मति दे नहीं सकता, तो केवल अकेला व्यक्ति है वह नहीं किसी प्रकार की संविदा कर सकता। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर, कोई भी एक बात, एक व्यक्ति कोई बात कहता है और दूसरा व्यक्ति उस पर उसी भाव से सहमति प्रदान करता है तो वह सम्मति कहलाती है। अब बात आती है स्वतंत्र सम्मति कि कब ये सम्मति है वह स्वतंत्र सम्मति होगी। तो इसमें कुछ जो आवश्यक तत्व हैं उन तत्वों के अभाव में यदि कोई सम्मति दी जाती है तो वह सम्मति है वह स्वतंत्र सम्मति कहलाती है। तो स्वतंत्र सम्मति का मतलब है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत, धारा यानी सेक्शन 14 ये कहती है कि स्वतंत्र सम्मति तब कही जाती है जब वह परपीड़न, कोरिशन, धारा 15 के अंतर्गत परपीड़न, असम्य कसर, कपट, दुरुपदेशन और भूल द्वारा प्राप्त न की गई हो। यानी कि जब कोई सम्मति परपीड़न, असम्य कसर, कपट, दुरुपदेशन और भूल के अभाव में अगर प्राप्त की जाती है, यानी उनका किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर, दबाव नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो सम्मति प्राप्त की जाएगी वह स्वतंत्र सम्मति कहलाती है। अब हम आगे अपन इनके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो धारा 14 ये बताती है अपने को स्वतंत्र सम्मति के बारे में, यानी स्वतंत्र सम्मति तब स्वतंत्र सम्मति कहलाती है जब वह परपीड़न, असम्य कसर, कपट, मिथ्या उपदेशन और भूल के अभाव में की गई हो। यानी इनके अलावा अगर प्राप्त की जाती है, इनसे प्राप्त नहीं की गई हो, तो ऐसी स्थिति में सम्मति स्वतंत्र सम्मति कहलाती है। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, वो है परपीड़न, कोरेशन किसे कहते हैं। परपीड़न का मतलब होता है कि परपीड़न से हास्य है, धारा 15 ये बताती है कि किसी व्यक्ति से ऐसा कोई कार्य करवाना या करवाने की धमकी देना है। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य करवाता है या करवाने की धमकी देता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा निश्चित या निषेध है। इनको ऐसा कोई कार्य करवाता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निश्चित होती है, तो वो कार्य करवाना या करवाने की धमकी देना। यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है कोई कार्य करवाने की या करने की या करवाने की कोई धमकी देता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 में निश्चित है, अथवा किसी व्यक्ति पर, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी सम्मति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना, या तो कोई व्यक्ति है उससे कोई ऐसा कार्य करवाना या करवाने की धमकी देना, या उसकी कोई संपत्ति, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को निरुद्ध रखना या निरुद्ध रखने की धमकी देना। तो ऐसा अगर कोई कार्य करता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने पास रखना या उसको अपने पास रखने की धमकी देता, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि वह व्यक्ति क्या करता है, परपीड़न करता है दूसरे व्यक्ति पर। यदि कोई ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि या तो उससे ऐसा कार्य करवाता है, कोई कार्य करने की धमकी देता है या करवाने की धमकी देता है, कार्य करवाता है या करवाने की धमकी देता है जो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है या उसके द्वारा निषिद्ध या उसके द्वारा रोका गया है, वो कार्य करवाता है या किसी संपत्ति को निरुद्ध रखता है या किसी संपत्ति का निरोध करता है या निरोध करने की धमकी देता है, तो ऐसा जो कार्य करेगा ऐसा व्यक्ति है वो परपीड़न का अपराध करता है। परपीड़न को सामान्य बोलचाल में धमकी देना, बलपूर्वक बल प्रयोग करना, उत्पीड़न, दबाव, धमकी, कोई व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा से नहीं धमकी आदि शब्दों से इसको
जाना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा से नहीं करता है तब उसे ज़बरदस्ती कार्य करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा कार्य उस व्यक्ति की स्वतंत्र सम्मति से किया गया कार्य नहीं कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाता है जो वह अपने मन से उस कार्य को नहीं करना चाहता है, और फिर उस पर ज़बरदस्ती उससे यदि कोई कार्य करवाया जाता है तो यह माना जाता है कि उस कार्य को करने के लिए उसकी सम्मति है वो स्वतंत्र सम्मति नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता के भारतीय संविधा अधिनियम की धारा, भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 15 के अनुसार निम्न कार्यों को प्रपीड़न की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से कार्य हैं? नंबर 1, भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा निश्चित कोई कार्य करना या करने की धमकी देना। कोई ऐसा कार्य करवाया जाता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा निश्चित है, कोई ऐसा कार्य करवाया जाता है या करवाने की उसको धमकी देता है दूसरे व्यक्ति को, तो वह क्या करता है? प्रपीड़न करता है। दूसरा, किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना, या किसी संपत्ति को कोई व्यक्ति रोकता है, विधि विरुद्ध उसको रोकता है या रोकने की वो धमकी देता है, तो वह क्या करता है? प्रपीड़न करता है। इसमें केस आपका रंगनायकम्मा बनाम अलवर शेट्टी 1889। इस वाद में प्रपीड़न के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई ऐसा कार्य करवाया जाता है जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निषिद्ध है, या कोई ऐसी संपत्ति का निरोध किया जाता है जो निरोध किया जाता है या निरोध करने के लिए उसको धमकी दी जाती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निरुद्ध है, तो वह व्यक्ति प्रपीड़न करता है। अब जहाँ पर प्रपीड़न से यदि कोई सम्मति ली जाती है तो वहाँ पर संविधा का क्या प्रभाव होगा? यानी प्रपीड़न जब किसी सम्मति में आ जाता है तो वहाँ पर उस सम्मति से उस संविधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रपीड़न का क्या प्रभाव होगा? संविधा का करार करते समय यदि पक्षकारों की सम्मति को प्रपीड़न द्वारा प्रभावित किया जाता है, यानी जब संविधा की जाती है या संविधा करते समय जब पक्षकारों से सम्मति लेने का टाइम आता है, तो सम्मति लेते समय यदि प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जाता है, तो उसका जो प्रभाव होगा वो धारा 19 के अंतर्गत है। भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 19 के अंतर्गत ऐसी जो संविधा होगी वो शून्यकरणीय संविधा होगी, अर्थात जिस पक्षकार की सम्मति या सहमति प्रपीड़न द्वारा ली गई है वह या तो उस संविधा को वैध करवा सकता है या उस संविधा को शून्य घोषित करवा सकता है। तो इस प्रकार से प्रपीड़न का प्रभाव होगा। प्रपीड़न के प्रभाव से ऐसी अगर कोई संविधा का निर्माण होता है जहाँ पर संविधा में सम्मति लेते समय प्रपीड़न से वह प्रभावित है, सम्मति है, तो ऐसी स्थिति में उस संविधा को या तो शून्य घोषित किया उस पक्षकार की सम्मति ली जाएगी या उस पक्षकार के द्वारा उसको या तो शून्य घोषित करवाया जा सकता है या उसको वैध घोषित, यानी उसमें जो पक्षकार प्रपीड़न से प्रभावित है उस पक्षकार की सहमति आवश्यक होगी। तो ऐसी स्थिति में जिस पक्षकार पर प्रपीड़न का प्रभाव पड़ा है वह व्यक्ति के सहमति से ही, यानी उस व्यक्ति के पास में यह ऑप्शन होगा, यह अवसर होगा कि वह या तो संविधा को शून्य कराए या वह उस संविधा को वैध भी रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो संविधा होगी वो शून्यकरणीय संविधा कहलाएगी। धन्यवाद।